सो हेलो गाइस, वेलकम टू टकआउट डिस्कशन में आपका होस्ट देवज्योति। तो आज हम आ चुके हैं आईपीएल का इस वीक को समाप्त करने के लिए। तो हमारे साथ है आज राशिदा। तो राशिदा, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे। अभिषेक शर्मा, उसका परफॉर्मेंस लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक आंधी आया था आज हैदराबाद में, ठीक है, जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। पर मेरे हम्म। मेरे को लगा पंजाबी लोग ने आज लस्सी खुद ना पी के अभिषेक शर्मा को सब पिला दिया है, जो कि खुद ही भी पंजाबी है। तो मेरे को लगता है आज पूरा पेग मार के आए थे आज, लस्सी का, दारू का नहीं, लस्सी का पेग मार के आए थे आज। ठीक है, तो पूरा डाल दिए, पूरा पानी फेर दिया पूरा पंजाब का बॉलर के ऊपर। टेरिफिक नॉक, इट्स बिन कमिंग फॉर अ व्हाइल, ठीक है। उनको स्टार्ट मिल रहा था। अगर लास्ट इनिंग्स अगर आप देखोगे लास्ट मैच में, तो उसमें भी वो बहुत तगड़ा स्टार्ट किए थे पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। पर इस बार मेरे को लग रहा है वो कन्वर्ट भी किए और बहुत तगड़ा बैटिंग किया। और आप अगर देखोगे तो बहुत वी में खेलने की कोशिश की है, ठीक है। और हम्म। बॉल चूज करके मारे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सब बॉल मारने रहे। ऐसा लग रहा होगा स्कोर देखे कि 40 में 100 मार दिया, सब बॉल मारा होगा, पर नहीं। ठीक है, वो चूज करके बॉल मारे। आई थिंक डेफिनेटली पंजाब का बॉलर्स भी बहुत इनएफिशिएंट बॉलिंग की है आज, ठीक है, उनका बेस्ट नहीं था आज, ठीक है। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, टेरिफिक बैटिंग परफॉर्मेंस है पंजाब इटसेल्फ 245। और उनको पता था इतना स्कोर तो मिनिमम करना ही पड़ेगा मैच को जीतने के लिए। बट जो उनके लिए मिनिमम था वो हैदराबाद के लिए माइक्रो मिनिमम था, ठीक है। और मेरे को और कोई वर्ड सूझ पूरा नहीं रहा। कूट दिया। पर वो तो पर वो तो लगा कि ऐसे ऐसा लग रहा है पूरा एकदम मचोड़ के खा लिया पूरा पंजाबी बॉलर लोग को। और अभिषेक शर्मा का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था, बिकॉज उनको बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं था उनका सीजन में, ठीक है। पहला मैच में मेरे को जितना याद है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चला था, ईशान किशन चला था इनफैक्ट, ठीक है। 100 मारे थे, उसमें 286 किए थे। तो तब तो लग रहा था कि ये 300 पार, अब की बार 300 पार, ठीक है। नो पॉलिटिकल खाली जोक्स। बार बार खाली बार बार ऑरेंज आर्मी का तरफ चला जाता है हर चीज। खैर, उसको अवॉइड करते हैं। पर उसके बाद ये मैच में हम लोग को दिखा वो सेम हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद, जो सनसेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज, ठीक है। सनसेटर्स हैदराबाद होना चाहिए था आज का नाम। पर आज तो सूरज जला है रात को भी, बॉस, ठीक है। और अभिषेक शर्मा आया है तो क्या आया है। यस, उनको अपॉर्चुनिटी मिला, मिस चांसेस, नो बॉल में आउट हो गए थे वो यश ठाकुर का बॉल में। बट जब आप व्हेन यू प्ले fearless cricket, so fortune prefers the brave, and I think it was a much needed win for SRH Hyderabad, because they were in a losing streak. Fortunately they are back to winning ways, and you never know in IPL, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, टीम हार रहा लास्ट 7 मैच जीत के आप खेल लेते हैं प्ले ऑफ, इनफैक्ट चैंपियन भी हुए हैं बहुत पहले। हम्म। मुंबई हुआ है, केकेआर भी हुआ है, ऐसे करके। यू नेवर नो, आईपीएल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, इट्स गेटिंग इंटेंस। and I hope this could be a turnaround for Hyderabad, but still they have a lot of things to settle up, and a lot of areas to improve, especially in the bowling department. Let's see how it goes for Hyderabad, but it was a much needed win for them. And when it comes to Punjab, I think it has been a terrific start for them in the IPL, and Rick Ponting has set up the side really well. गुड बैटिंग परफॉर्मेंस हर मैच में वो अच्छा कर रहे हैं। बट आई थिंक ये वाला जो रिजल्ट है, दैट दिस विल हैम्पर पंजाब अ बिट मोरली, बिकॉज इतना बड़ा स्कोर करके अगर आप हार रहे हो तो देयर देयर शुड बी सम कंसर्निंग एरियाज in the bowling department, and I think that should be Ricky Ponting should be addressing it in the dressing room lately. पर ये पंजाब ये हार के यार आईपीएल तो इंटेंस कर दिया बॉस, बिकॉज अब आप अगर आप देखोगे पॉइंट्स टेबल ना, तो अ, 5-6 टीम है अभी। फिलहाल 5 टीम है जो 3 मैच हार के है, ठीक है। आरसीबी पंजाब इसको लेके सेकेंड मैच हार चुके हैं, और उधर डीसी तो अनबीटन है, ठीक है, और बहुत ही तगड़ा स्टार्ट है उनका। और दूसरा एंड आप देखोगे तो एलएसजी भी 2 मैच हार चुके हैं। तो ये मैच हार के ना ऑलमोस्ट ऑल द टीम्स आर इन टचिंग डिस्टेंस। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल, एंड इट्स हिटिंग अप रियली वेल एट द मोमेंट। तो आज का मैच तो मेरे को लगता है हैदराबाद के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट था, और आईपीएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि अब क्या है ना, सब ऑल द टीम्स आर इन द मिक्स राइट नाउ।
मैं अगर अभी दोपहर का मैच में आता हूँ, जो पहला मैच था आज का, उसमें एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट बोलना चाहिए या पुरान सुपर जायंट बोलना चाहिए, मेरे को आप सही से बता दो, क्योंकि मेरे को लगता है पूरन ने अपना जो बैटिंग है पूरा किया है, पूरा अपना शिद्दत से पूरा किया है, ठीक है। जो भी बॉलिंग डिपार्टमेंट आ रहा है, जो भी टीम आ रहा है, तो मेरे को लगता है वो सिक्स सेटिंग प्रैक्टिस कर रही है। एक हम लोग का आईपीएल में पहले होता था, देखना मैच का बाद ना सिक्स सेटिंग कॉम्पिटिशन होता था, तो मेरे को लगता है पूरन हाँ हाँ। ये, हाँ, पूरन वही चीज कर रहा है मैच में। सिक्स सेटिंग कंपटीशन में आया हुआ है ये बंदा, और क्या शॉट्स मार रहा है यार, अनबिलीवेबल शॉट्स। आई मीन ही इज टेकिंग द बॉलिंग अपार्ट, एंड द बेस्ट थिंग आई थॉट ऑफ एलएसजी की आज मिचेल मार्श नहीं था, बट ऋषभ पंत ओपन द बैटिंग एंड दे पुश्ड पुरान टू द फर्स्ट डाउन, टू द नंबर 3 पे उनको पुश किया है। And the way he has utilized the position, I mean, from continuously from the start of the first game, I mean, his impact has been truly grateful for LSG, and it's been turning out from them really well. Especially KKR के साथ जो हम लोग देखे थे, मैं खुद गया था मैदान में, और आई मीन उनका जो मिडलिंग कर रहे थे वो बॉल को, इट वाज स्वीटेस्ट साउंड यू कुड एवर हियर in the world. I mean, as a cricketer, that is the sweetest sound you could ever hear. Middle of the bat और सब बॉल पार। आई मीन ईडन गार्डन ऐसा लग रहा है कोई कैरम बोर्ड साइज ग्राउंड है जहाँ वो खाली सिक्स सेटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली केकेआर के लिए वो मैच हार चुके थे, बट आई थिंक केकेआर शुड हैव won the match. They had the match on their grip. Again, the pressure mounted on him, and LSG prevailed, and great bowling from the जो नोटपैड में खाली अपना नाम लिखता है, ठीक है, राठी। I mean, great find for Indian cricket. I mean, he has been terrific in T20s till now. Gujarat on the other hand, it's a wake up call for them. They were in a winning streak, एक ही मैच हारे हुए थे। पर अगर मैं फिर से बोलूंगा, यही जो रिजल्ट्स है, दिस दिस जस्ट hits up the season for IPL this year right now. आई मीन प्रेजेंटली मैं अगर बात करूँ तो ये जो मसाला भी आज आया है, ठीक है, मार्केट में, कि एलएसजी ने जो गुजरात को मार के उनका भी सेकंड लॉस आ गया, ठीक है। एलएसजी मूविंग अप, गुजरात टेस्टिंग द सेकंड लॉस ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। एंड नाउ दिस इज अ बिग मिक्स अप इन द अमंग द टीम्स राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाट वी आर विलिंग टू सी। हम लोग ये देखने नहीं चाहते कि कोई टीम पहले ही रूल आउट हो जाता है, कोई टीम पहले ही अनबीटन रह के एकदम थ्रू हो जाता है, जो कि डीसी कर रहे हैं। वी आर हैप्पी फॉर इट दैट डीसी आर कमिंग अप गुड। But when it comes to these two teams, I mean, they have a very good rivalry because ये दो टीम एक साथ स्टार्ट किए थे आईपीएल खेलना, and Gujarat has been very successful uh, in the first two seasons. LSG not so, but this year they are coming up very good. They are in a very good position right now. Four wins and two losses, great going. Same goes to Gujarat. They have tested the second defeat. I mean, मैंने पहले भी बोला था, they are highly dependent on their top order. Butler, Sai Sudarshan and Gill. ठीक है, good start, but I think it's very disappointing to see 11 over में 109 for no loss, and from there you're getting bundled out for 180. I mean, that is something very concerning for Gujarat. मैंने पहले बोला था, they are very much highly dependent on the first three batsmen. When it comes to bowling, I don't think Rashid Khan is as much effective right now because batsmen are very much able to read him out, and I think that's the main issue with Gujarat's bowling. और वही जगह में मेरे को लगता है एलएसजी दे जस्ट काउंटेड इट रियली वेल, एंड अगेन पूरन struck the ball really well, and easy win for them and easy peasy for Lucknow Super Giants. लखनऊ बिरयानी आज खिला दिया है गुजरात को, ठीक है। जो गुजरात को ज्यादा मजा नहीं आया, और लखनऊ को तो मजा आया होगा। वेज बिरयानी था इसलिए मैं मजा नहीं आया। हाँ, मैं भी कल ऑर्डर करूंगा। मैं तो सोचा था हैदराबादी करूँ, पर दोनों ही कर लूंगा, डिनर और लंच दोनों हो जाएगा। चलो, अभी एकदम। बिरयानी से निकलते हैं। दोनों बिरयानी का जो स्टेट है, जो टीम्स है, वही दोनों आज पूरा एकदम मजा लेके आज जीते हैं, ठीक है। लास्ट में घोल भी पी लिए ताकि डाइजेस्ट हो जाए, और अगला मैच में मूव करेंगे, केकेआर वर्सेस सीएसके। आपने बिरयानी जैसे बोला, मैच, चले आए के ख्याल में। हाँ यार, कलकत्ता का बिरयानी भी सुपर्ब है यार। कलकत्ता कलकत्ता का बिरयानी, कलकत्ता का बिरयानी है बॉस। पर मेरे को लगता है वो बिरयानी सीएसके को लांच नहीं आया, ठीक है। कलकत्ता को अकेला खाना पड़ा। मेरे को लगता है वो लोग भी गोल खा ही लिए होंगे, ठीक है, अभी तक, क्योंकि ये मैच तो डाइजेस्ट
शुरू होने का पहले ही डाइजेस्ट हो गया था। पहला इनिंग्स में मैच खत्म था बॉस, क्योंकि 109 रन सीएसके का लोएस्ट स्कोर एवर इन चिपॉक, एंड terrific bowling by KKR, and this is what was expected from them. मैं पहले ही बोला, चेन्नई में अगर चेन्नई को, तब मैं बोला था, मेरे को पता नहीं था कि इसका पहले 4 मैच ऑलरेडी हार जाएंगे, फर्स्ट मार सकता है ऐसे, क्योंकि हमने देख रहा था कि मोइन अली का बॉल नया बॉल से टर्न कर रहा था। जब वो होता है चेन्नई में, तब बैट्समैन एज अ बैट्समैन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स, ठीक है। और आई थिंक मास्टर प्लान बाय अजिंक्य रहाणे टू प्ले मोइन अली। आई थिंक टेरिफिक बॉलिंग एफर्ट बाय केकेआर। और जैसे वो धोनी को अटैक कर रहे थे, ऐसे लग रहा है कोई कलर ड्रेस में टेस्ट मैच हो रहा है, ठीक है। अगेन धोनी गॉट आउट इन द बॉलिंग ऑफ वरुण, एंड इट्स लाइक इट्स हिज बनी। आई मीन बोलना नहीं चाहिए, बट वरुण के लिए तो वही है कि लास्ट 3 साल से धोनी को आउट कर रहे हो, ठीक है। एंड साला फॉर अ रीजन। great performance by KKR bowlers and the batting department. I think Nareen the GOAT is the GOAT of IPL बस। वो जैसे मारे अश्विन को, ऐसे लग रहा है अश्विन बॉल करने भूल गया यार। एक लेफ्टी बैट्समैन को अश्विन हमेशा डोमिनेट करते थे, पर वो उल्टा हो गया। सुनील नारायण जस्ट डोमिनेटेड रविचंद्र अश्विन। ना कैरम कर रहा है तो वही बाहर ही जा रहा है, ऑफ स्पिन कर रहा है तो वही बाहर जा रहा है, पुल, slog hits straight down the ground. I mean, dominating performance by KKR. I think there is a lot of boxes uh, which has been ticked up by KKR and Ajinkya Rahane. On the other hand, CSK, I mean, they are in a big trouble. I feel like, मेरे को तो राजस्थान का बारे में मैंने पहले बोला था कि I don't see them moving much further, but it looks like CSK, other team, मैंने पहले भी बोला था कि they don't have the explosive bombs which could explode at Chepauk or any other ground, and that's what is hampering them. Gaikwad is out, a big blow to them, and the bowling department, it lacks. I mean, they have the quality, but they they are not in form right now. I mean, they're not getting enough help from the wicket. Neither two other bowlers are getting, but still they are performing. But CSK bowlers, they aren't, ठीक है। और मेरे को लगता है उधर ही CSK, विसिल पोरू का बारे में तो नहीं पता, विसिल तो कहीं और से निकल रहा है फिलहाल CSK का, ठीक है। पर विसल मेरे को पदू लगता चल वे। है, हाँ मेरे को लग रहा है कॉन्स्टिपेशन हो गया ज्यादा उन लोग को, थोड़ा उन लोग को भी घोल पे पी लेना चाहिए। पर मेरे अरे को बिरयानी लगता है, खाया था ना, गैस हो गया है इसलिए। हाँ, या हो सकता है, मेरे को लगता है बैड जोक। इडली डोसा, इडली डोसा ज्यादा चल नहीं रहा है उधर, ठीक है। या तो थोड़ा रसम राइस खा लेना चाहिए अभी उन लोग को, क्योंकि येलो आर्मी, इट्स नॉट लुकिंग लाइक द येलो आर्मी वी यूज्ड टू नो। बट एनीवे, एवरी सीजन इट्स नॉट द सेम। देखते हैं आगे क्या होता है, बट CSK किड्स, दे आर इन अ बिग ट्रबल in this IPL right now, because I do feel the teams will, expose them wherever they go. Coming to next one, I think a big चाय का blow कप। to RCB, ठीक है, because I thought KL Rahul and DC, I mean, they are on a roll, boss. They are the team to look out for. The bowling department is clicking, और वो जो मार्क करके KL राहुल लास्ट अपना जो हॉलमार्क दे दिए, ये मेरा इलाका है, अब मैं इधर का शेर हूँ। That's been proven right that KL Rahul is the boss of Bangalore, ठीक है। And it's his hometown, it's his home ground, and he played for Delhi and he showed his class, the class which I used to seeing him, and I think he just showed his class at the proper place and the proper time. मतलब विराट कोहली दिल्ली का बंदा बैंगलोर का होके खेल रहा था, same vice versa for KL Rahul, and I think it's another wake up call for RCB, and because it's high time when you win, जब आप चाहते हो कि आप मैच जीत के you make a distance from the team languishing behind you। तो आई थिंक ऐसे लग रहा है कि ये हार के बाद ना RCB भी वो रैडर में आ गया, KKR LSG का साथ, गुजरात RCB, दे आर ऑन द सेम रैडर अभी IPL में, एंड दिस इज getting really dicey right now in this season, and DC they're running away with the tournament. I think 4 wins out, I think 4 or 5 unbeaten, right?
4 match unbeaten run. I mean, they are on a roll. Their batting is clicking, their bowling is clicking. And एक चीज है जो मेरे को हमेशा लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इनफैक्ट जब आईसीसी टूर्नामेंट्स होता था तभी मैं बोलता था, अनबीटन टीम है, which means you are yet to see the worst of that team. So that is something which DC will be aware of. ठीक है, the way they are going, it's fine, it's great. If they continue this way, I mean, तब तो रिकॉर्ड बन जाएगा, 14 मैच आज तक कोई जीता नहीं है लीग में. बट अगेन द वर्स्ट हाँ इज, आई फील येट टू कम्फर्ट डीसी, जो शायद एक्सपोज होगा कोई ना कोई मैच में, तब देखना पड़ेगा वो कैसे कम बैक करता है. बट फॉर द टाइम बिंग, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दोज थिंग्स. दे आर इन द टॉप ऑफ द माउंटेन राइट नाउ, एंड दे हैव शोड इट अगेंस्ट आरसीबी हाउ गुड एंड वेल इक्विप्ड दे आर. ऑन आरसीबी ऑन द अदर हैंड, आई थिंक अभी देखना पड़ेगा हार के बाद वो लोग कैसे अपने खुद टीम को और एम्बियंस को वो लोग रीजनरेट करते खुद को, और अगला मैच में कैसे आएंगे हम लोग को बहुत एक्साइटिंगली देखना पड़ेगा. बिकॉज अभी हम लोग को समझ में आ गया विराट कोहली वो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं अगर सॉल्ट स्टार्ट दे देता है. अगर सॉल्ट स्टार्ट नहीं दे पाता तो पाटीदार हैज बीन वेरी हैंडी थ्रू द टूर्नामेंट. इज इन वेरी गुड कैप्टेंसी by Ravi Patidar. But again, we will have to see how RCB comebacks really strong. And ऑब्वियसली दिल्ली के लिए तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि दिल्ली अभी जितना चाहेगा 5-6 मैच जीत के अपने आप को सिक्योर करना चाहेगा. एंड राहुल हैज बीन लीडिंग देम रियली वेल. एंड द बॉलिंग डिपार्टमेंट इज द प्लस. मैंने पहले बोला केकेआर छोड़ के बॉलिंग डिपार्टमेंट किसी का अच्छा है तो वो दिल्ली एंड बुमराह को लेके मुंबई का है. ठीक है. और अगेन अ बिग लॉस फॉर मुंबई इंडियंस बिकॉज दे आर द अनदर टीम जो सीएसके का साथ दे आर ऑन द सेम रोल. ठीक है. दे आर लूजिंग मैचेस अ लॉट. बुमराह इज बैक बट अगेन आरसीबी दे डिफीटेड देम बिफोर दे प्लेड Delhi Capitals. Close match against Mumbai. Again, Hardik and Pandya couldn't finish off finish the match in style. Should have, but he couldn't. Uh, पर मेरे को लगता है मुंबई दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद बुमराह कमिंग इन. ठीक है. मेरे को लगता है उन लोगों को थोड़ा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा. रोहित शर्मा अभी तक चले नहीं है. ठीक है. तिलक वर्मा सूर्या के ऊपर थोड़ा प्रेशर पहले आ रहा है जो अभी तक उतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए. और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मेरे को लगता है द प्लस पॉइंट इज सैंटा हु हैज बीन बॉलिंग रियली वेल एंड फॉर मी ही इज द बेस्ट स्पिनर राइट नाउ इन आईपीएल. ठीक है. ही bowls really well, but unfortunately batting is not they are coming close, but I think they are coming close, they are closing into their best, but they are not yet there. but बहुत जल्दी उन लोग को you know ये जो फॉर्म इनको टर्न अराउंड करना पड़ेगा क्योंकि मैचेस आर रनिंग अवे. ठीक है. ज्यादा मैचेस है नहीं. 14 मैचेस है उसमें से 5 आपका हो चुका है. ठीक है. तो अगर आप एक दो मैच और जीतते हो देन यू आर इनटू अ यू आर जस्ट हैंगिंग बाय द रोप. ठीक है. तो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच मुंबई शुड बी लुकिंग आफ्टर. और टर्न अराउंड ये का टीम कर सकता है एंड दे कुड गो ऑल आउट एंड प्ले द प्लेऑफ्स. मुंबई वी नो एवरीवन बुमराह इज बैक. इफ ही इज ऑन फायर and if Hardik starts finishing off the match, Surya starts clicking, I think मुंबई वाले वड़ा पाव खाना चालू कर दो. ठीक है. पाव भाजी भी खाना चालू कर दो. ठीक है. पर वड़ा पाव अभी फिलहाल छोटा पाव है, बड़ा पाव होना बाकी है. मैच जीतेंगे तो पाव बड़ा हो बड़ा हो जाएगा, टाइम जाएगा. लाइन दो। हाँ, पाव भी बड़ा हो जाएगा, हाथ भी बड़ा हो जाएगा. दिमाग तो बड़ा है ही सबका. ठीक है. तो देखते हैं अगर इसलिए मुंबई क्या जितना पैसा कैसे. है। एब्सोल्युटली देखते हैं मुंबई का क्या है. पर आईपीएल तो भाई बहुत इंटेंसिफाई हो गया. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देख के, क्योंकि अभी हर कोई टीम इवन स्टीवन है एक्सेप्ट सीएसके. एंड बिकॉज दे आर उन लोग थोड़ा ज्यादा ही मैच जीत चुके हैं पीछे की तरफ से. बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा जीत चुके हैं. इतना ज्यादा जीतना नहीं चाहिए था. पर अगेन मेरे को लगता है अब जो पिंक आर्मी है उसको भी थोड़ा मैच जितना चालू होना चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं. मैंने पहले बोला था आई डोंट सी देम प्लेइंग द गोइंग फॉर द प्लेऑफ्स, बट यू नेवर नो. आई माइट बी रॉन्ग, बट दे डोंट हैव दैट बॉलिंग फायर पावर आई बिलीव, जो हमको मेरे को लगता है जोफ्रा आर्चर लुक्स टू बी बिट बैक इन फॉर्म.
एंड अगेन सैमसन, जायसवाल एंड पराग पर बहुत जिम्मेदारी है यार, बहुत जिम्मेदारी। इट्स टू मच फॉर देम आई फील, बट अगेन इफ दे क्लिक दे विल अपसेट अ लॉट ऑफ टीम्स। पर बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कब खेलेंगे नहीं पता। सेम गोस विद केकेआर एज वेल। केकेआर भी इस सीजन ऐसे लग रहा है कौन सा मैच अच्छा खेलेंगे, कौन सा मैच बुरा खेलेंगे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है ये दो टीमों को। केकेआर ऐसा लग रहा है कि जिस दिन नहीं है तो उस दिन एलएससी का वाला हालत होगा, जिस दिन है तो उस दिन सीएस का वाला हालत कर देगा। अभी भी जितना भी मैच जीते देखे, वन साइड मैच है केकेआर का। ठीक है, तो मेरे को हाँ लगता जरूर। है उनको, हाँ मेरे को लगता है वो जो रसगुल्ला है ना, तो रसगुल्ला थोड़ा रेगुलरली खाना चाहिए। ठीक है, वो गैप देते रहे एक, तो इसलिए एक मैच हार रहे तो जीत रहे, एक मैच हार रहे जीत रहे, ऐसे करके हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर करेगा तो मैं चला जाऊंगा, ब्लिंकिट में ऑर्डर करके दे दूंगा उन लोग को बहुत। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग का दिल भी बड़ा है। पर मेरे को लगता है केकेआर को भी थोड़ा कंसिस्टेंटली थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा करना चाहिए, और आगे का मैच पॉजिटिवली जीतना चाहिए। जो अगला मैच पंजाब के साथ भी है, बहुत हाई मैच होगा, अच्छा मैच होगा। पंजाब के होम में है, तो हाई स्कोरिंग मैच हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरे को लगता है केकेआर शुड गो एंड विन दैट मैच, बट अगेन वी होप केकेआर प्ले इन अ कंसिस्टेंट बेस एंड प्ले वेल। अच्छा राशिदा, तो समझ आया। तो हम लोगों ने ओवरऑल इस आईपीएल को समाप्त कर पाए इस वीक में जो जो हुआ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे दर्शक बंधु लोगों के इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपका दोस्त देवज्योति आज ये कंटेंट यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ।